नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी प्रेजेंटली चल रही है त्यौहार का टाइम है, ठीक है। अभी छठ पूजा भी आने वाली है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में आपको। इन सभी चीज़ों के साथ साथ फेस्टिवल तो होती ही रहेगी प्रत्येक साल। आई होप आप लोग कर भी रहेंगे तैयारी, लेकिन उसके साथ साथ तैयारी पर भी प्रॉपर ध्यान देना। फेस्टिवल की भी तैयारी साथ साथ में आपको एग्जाम, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम है नहीं, मुश्किल से अब आपके पास 25-26 दिन बचेंगे इनके, तो आपको तैयारी भी बहुत शांत शौकत से स्ट्रेटजी बना करके करनी है। तो अभी तक हम लोग कर चुके थे बीएसएससी के प्रश्नोत्तर संग्रह में किनका 2005 के सभी कर चुके हैं हम लोग, 2006 का कर चुके हैं, 2007 में ये 28/5 और 29/7 ये दोनों हम लोग कर चुके हैं। इसमें 19/8/2007 को जो एग्जाम पूछा गया बीएसएससी का 2007 का कलेक्शन वो नहीं हुआ, तो यदि ये हो जाता है तो 2007 का कलेक्शन पूरा का पूरा क्वेश्चन संग्रह हो जाएगा। चलिए बिना बात की देरी किए हुए हम क्या करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम को काफ़ी टाइम बचा नहीं है, तो हम लोग भी उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से देख पाएँ और समझ पाएँ। आई होप आपके एग्जाम में काफ़ी ये काम आए। ये देखिए बीएसएससी नेत्र संग्रहालय परीक्षा क्या हुआ 19/8/2007 का। चलिए क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? वैनसांग आया हुआ था, ठीक है। सारनाथ के किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सम्राट अशोक का स्तंभ है, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का था, वो बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो किसने चलाया था? तो रामानंद ने चलाया। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्लू बुक बोलते हैं। ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? ब्लू बुक बोलते हैं। LTTE कहाँ का संगठन है? तो श्रीलंका का। LTTE कहाँ का संगठन है? श्रीलंका का। मोडभैट MODVAT, मोडभैट क्या है? तो एक उत्पाद कर, ठीक है। ओरल बी क्या है? ओरल बी क्या है? टूथब्रश है। जो टूथब्रश बनाने वाली कंपनी क्या है? ओरल बी। लेगुन क्या है? लेगुन एक छिछला झील है। क्या है? छिछला झील है। यदि किसी खिलाड़ी को FIDE फाइड रैंक मिला तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो कौन सा खेल खेलता है? वो शतरंज का खेल खेलता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? तो 70 मिनट की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की खेलते हैं। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद है, ठीक है। जो पाकिस्तान कब्जा चुका है जिस कश्मीर के जितने इलाके में, उसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसकी? पेनिसिलिन की खोज। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? भारतीय भाषा में कितनी? 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का होता है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो कितनी है? 65 वर्ष से। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो कौन सा समय लेता है? तो बृहस्पति लेता है। किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था सबसे पहले, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है। गांधी सागर बांध किसका भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है। सांभर भी राजस्थान में किस नगर के निकटतम है? तो जयपुर में। ये भी कभी क्वेश्चन पूछता है, सांभर झील कहाँ से रिलेटेड है? तो कहाँ से है? तो राजस्थान से है। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में प्रमुख नायक थे, वो किस जगह से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? तो एनी बेसेंट। कामागाटा मारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था कामागाटा मारू। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन था? तो उत्तरी अमेरिका में रह करके ये क्या करते थे? वो गदर क्रांतिकारी को चलाते थे। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाए थे। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को स्वविना अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो लखनऊ के सत्र में, ठीक है। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किस एक प्रदेश 1935 ईस्वी में अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो कौन सी? पंजाब। ठीक है। 4 वेदों में से एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है किसमें? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता? आंग्ल भारतीय। समझ गए बात को? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? कृषि है। सॉरी, ऊपर में छूट गया। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते? तो राज्यों के गवर्नर राष्ट्रपति के प्रति। आप बोलेगा राज्यों के मंत्री तो मुख्यमंत्री के प्रति। ठीक है। भारत के 5 वर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो योजना आयोग। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। भारत की नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की? 1991 ईस्वी में। ठीक है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन है? तो रेल परिवहन। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो पुणे में। रासायनिक विज्ञान का, सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन है। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित। डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि तीव्रता की। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य को मापता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन साहब ने दिए थे। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। और डॉक्टर के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया? तो फारेनहाइट ने किया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो शीशा का इस्तेमाल, लेड शीशा का इस्तेमाल किया जाता है। खारे पानी में क्या उपस्थित होता है? तो खारे पानी में कैल्शियम उपस्थित होता है। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार किया जा सकता है? जियोलाइट्स द्वारा। किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है ना, क्या चीज करने में? बेहोश करने में किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। ठीक है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? फेराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है। आग बुझाने वाली गैस किसको बोलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस बोला जाता है। कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा? सिरका प्राकृतिक रूप से खट्टा, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क क्या? बॉक्साइट। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लिखी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। फ्यूज का तार किसका बनाता है? शीशा और टीन का बनाता है। सॉरी, फ्यूज का तार शीशा और टीन का बनाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम के आसपास का होता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कांच पर लिखने के लिए होता है। फेराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं? सिंकोना वृक्ष से हम कुनेन प्राप्त करते हैं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? रासायनिक होता है। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा ले जाती है। ठीक है। हाइजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण हाइजा होता है। तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो स्ट्रोंशियम और बेरियम। पटाखों में जो रंग देखते हो ना, पटाखा फटने के बाद अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं, वो स्ट्रोंशियम और बेरियम के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। ये थे 2007 के क्वेश्चन कलेक्शन। इससे पहले हम लोग 2007 का एक और पार्ट कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट था 2007 का। ठीक है। 2007 को हम 2 पार्ट में बांट दिए। अब ये लास्ट क्या बोलते हैं, 2007 का खत्म किया। 2008 में 23/4/2000 अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 23/4/2008 का क्वेश्चन कलेक्शन का करेंगे। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपकी आने वाली पूजा काफ़ी शानदार हो।